नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जनपद अयोध्या की रुद्रौली विधानसभा से जलालपुर की घटना में आया नया मोड़। जिला पंचायत सदस्य रामनेवल लोधी ने रखी अपनी बात। सियासी गलियारों में मची हलचल, इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म। हमें राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, रामनेवल लोधी। जलालपुर में हुई चर्चित घटना को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। मामले में नाम आने के बाद जिला पंचायत सदस्य रामनेवल लोधी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रामनेवल लोधी का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा और जांच में वास्तविक तथ्य उजागर हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो जलालपुर की घटना अब सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह मामला अब राजनीतिक प्रतिष्ठा और दबदबे की लड़ाई बनता जा रहा है। जलालपुर की सियासत में मचे इस घमासान पर सबकी नजर टिकी है। जलालपुर में चल रहे विवाद को लेकर जिला पंचायत सदस्य रामनेवल लोधी ने बड़ा बयान देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रामनेवल लोधी का कहना है कि गांव में पिछले 40 वर्षों से लगातार कृष्ण लीला का आयोजन होता चला आ रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा गुरु महाराज के मंदिर के सामने ईंट रखकर रास्ता बाधित किया गया है और मंदिर में ताला तक लगा दिया गया, जिससे ग्रामीणों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्र के वार्ड का नाम खुद बाबा गुरु महाराज नंद नगर रखा गया था, ताकि क्षेत्र की धार्मिक पहचान बनी रहे। बावजूद इसके कुछ लोग गांव में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने देना चाहते। रामनेवल लोधी ने आरोप लगाते हुए कहा, गांव की आस्था और परंपरा को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर श्रद्धालुओं की भावना को अपमान नहीं होने देंगे। अब ये मामला सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि गांव की आस्था, राजनीति और दबदबे की लड़ाई बनता जा रहा है। क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। खबर हलचल न्यूज से संवाददाता शिल्पा राजपूत की रिपोर्ट। रामनेवल जी, अब जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। कल क्या मामला हुआ आपको लेकर के कई आरोप लगाए जा रहे हैं? ये सबसे पहले तो मैं हलचल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि आज हलचल न्यूज़ चैनल पर बोलने का मौका मिल रहा है। ये 9 तारीख का मामला है, लगभग 4 बजे। हमारी बड़ी माताजी जिला अस्पताल में एडमिट थी। उनको रिफ़र कराया गया लखनऊ, और लखनऊ जैसे रिफ़र कराया गया वो जिले अस्पताल में, वहीं पर उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। जब हम लोगों को पता चला, हमारे घर पर फंक्शन था, जब हम लोगों को पता चला कि हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो मैं अपने बड़े पिताजी बाबा श्री राम नरेश लोधी जी के यहाँ घर पर आया। तो यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो हमारी गांव की बहनों ने और माताओं ने कहा, आप देख रहे हैं ये सामने मंदिर है बाबा गुरु महाराज जी का। ये हमारे बड़े पिताजी बाबा श्री राम नरेश लोधी जी वहाँ जाके लेटे हुए थे और रोने लगे। जब रोने लगे तो यहाँ माताओं ने कहा, भैया जाके आप जो है उनको पिताजी को बुला लो। और जैसे ही मैं वहाँ पर गया, उनको उठाया और मैं भी रोने लगा मंदिर पर। फिर इतने में ही राम लखन के भतीजे रमाकांत और उमाकांत वहाँ पर पहुँच गए और मुझे भद्दिया भद्दिया गाली देने लगे। अगर ये मंदिर पर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, अगर मंदिर पर चले गए तो क्या कोई हमने पाप कर दिया? हमारे बड़े पिताजी ने पाप कर दिया? भाई, किसी के घर में दुख पड़ता है तो मंदिर पर जाता है, या कोई कहीं किनारे दुख पड़ा होता है तो वहीं बैठ जाता है। बस इतना ही गुनाह किया है हमने कि वो मंदिर पर जाकर अपने पिताजी को उठाया और वो भी रोने लगे, मैं भी रोने लगा। इतने में ही इन्होंने भद्दिया भद्दिया गाली देने लगे, और कोई बात विवाद नहीं है। और आप देख रहे हैं ये कम से कम 35-40 साल से कृष्ण लीला हो रहा था। इन्होंने मंदिर के सामने पूरा ईंटा लगा रखा है, मंदिर में ताला लगा रखा है, जो कि हम लोग जाते भी नहीं। अगर दुख की घड़ी होती तो मैं वहाँ जाता भी नहीं। बस ये बात है और कोई बात नहीं। मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें क्या सत्यता है? ये राम लखन और उनके दोनों भतीजे जब ये गाली गलौज कर रहे थे तो मेरा भाई आशीष यहाँ से दौड़ा। जब ये गाली गलौज कर रहे थे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा अगर मुंह पे गाली देगा तो। माँ बहनों को ये गाली दे रहे थे, तब मैं वहाँ पहुँचा और मेरा भाई आशीष भी वहाँ पर पहुँचा और कोई मारपीट नहीं हुई है।
जी कल क्या मामला हुआ? तो आपको लेकर भी बड़ा आप पे आरोप लगाया गया सर कि आप मेरा मारने नाम दौड़े थे। हाँ मेरा नाम आशीष जी है, आशीष लोधी है। मैं वहाँ से आया तो यहाँ पे वो लोग गाली दे रहे थे, भाई साहब हमारे समझा रहे थे, तो मैं इधर चला आया। उसके बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैंने सोचा पता नहीं हो सकता है कुछ थोड़ा थोड़ा विवाद होगा, लेकिन कल मुझे पता चला कि कितने गंदे लोग हैं लोग। ये जलालपुर का नाम, ये जो गुरु महाराज बाबा हैं, इनका बाबा कबीरदास नाम है। हमारे बाबा बाबा लोग बताते रहते थे, मैंने तो देखा नहीं है, हमारे पूर्वज हैं। अगर हम लोगों को इनसे जरा से भी नफरत होती तो आज ये गुरु महाराज नंद नगर जलालपुर का नाम नहीं रखा जाता। कितनी मतलब इनको गर्व फील करना चाहिए कि हम लोगों ने गुरु महाराज नंद नगर ये जलालपुर का नाम रखा है। ये कब तक चलेगा कोई पता नहीं है सर। दीपावली को इन्होंने मेरी माँ को गाली दिया, यहाँ आई माँ आई जलवा लेके चढ़ा रही थी, दिया रखने आई, उनको गाली दिया और धक्का मुक्की करके भगा दिया। हम लोगों ने बिल्कुल बर्दाश्त किया, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं यहाँ से सिर्फ दौड़ा उसके लड़कों को पकड़ने के लिए कि भाई तू गाली क्यों दे रहा है। उनके यहाँ जो बड़े पिता जिनका नाम राम लखन है, एक भी बार उन्होंने अपने बच्चे को नहीं समझाया कि तू गाली क्यों दे रहा है, और वो मुझे पकड़ लिया। मैंने उनके वीडियो में आप देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनके पिताजी को मैं यही बोला, आप अपने बच्चों को समझाइए। मैं उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो फर्जी बता रहे हैं कि हमको मारा है। वीडियो में आप बिल्कुल देखिए पूरी तरह से फर्जी, मतलब फर्जी ढकोसला रच रहे हैं। वीडियो में ईंट उठाकर फेंकने का वीडियो। हाँ, ईंट जब वो वीडियो बना रहा था तो मेरे इधर से एक लड़के ने गलती की है। उसने फोन पे वो बता रहा, मैंने उसको डांटा भी, पहले तूने क्यों मारा, मतलब कि ईंट क्यों मारा। तो बोल रहा था कि वो वीडियो बना रहा था, मैंने फोन पे मारा था। मैंने बोला जा करके तुझे फोन को छीन लेना चाहिए था, लेकिन तुझे ईंट नहीं मारना चाहिए था। इतनी मिसस्टैंडिंग हुई है सर। और जी कल क्या मामला हुआ है मारपीट को लेकर? काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो प्रधान जी हुआ गए तो रोने लगे, तो उनके लड़के ने गाली दिया, तो इसीलिए सब जो उन्हें बीच बराव के लोग सब गए, तो यही समस्या है सर। क्या क्या हुआ था? पूरा मामला क्या? पूरा मामला यही हुआ था कि जैसे प्रतिबंध था कि हमारे मंदिर पर ना आना। तो ऐसी जो उन्हें घटना हुई तो हमारे व्यक्ति वहाँ चला गया रोने के साथ, मतलब अपना दुख प्रकट करने के। उससे पहले तौजा करा रहा, हम बीज बराव करा रहे, खड़ा रही ना बस। क्या हुआ? झगड़े की शुरुआत कैसे? राज जी उसके बाप जो उन्हें मंदिर ही पर आए हैं, माफी मारी, पाँव पकड़े, वहाँ पहुँचे रहे। तो प्रधान भैया जो उन्हें गए उठावे के लिए, तो उन सब गाड़ी देने लगे, मारने लगे। वही झगड़ा लड़ाई होत रही, और हम जो उन्हें मैंने छड़ावे बाजी के छड़ावे ना, मैंने हम छड़ावत रहे कि जो उन्हें लड़ाई भाई न करो, बीच बराव कर रहे हम वही माँ। हाँ